सो अब हम लोग क्लास 5 एनवायरमेंटल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का सिंपल सा टॉपिक फेमाइन पढ़ने वाले हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वाटर इवोपरेट्स कंटिन्यूसली, पानी बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस ए ड्रॉट। सो ऐसी जगह जहाँ पर कई लंबे समय से बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है यानी ड्रॉट हो जाता है। एट सच प्लेसेस द वाटर लेवल फॉल्स इन द रिवर, wells, lakes, burns and dams. Some of this may even go dry. सो ऐसी कंडीशन में बहुत ये जो रिवर से वेल से लेक्स डैम्स ये भी ड्राई हो जाते हैं अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो। द लैंड ऑल्सो ड्राई अप ड्यू टू द इवोपरेशन, और वहाँ की जो ज़मीन है वो भी ड्राई हो जाती है इवोपरेशन की वजह से। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन्स और एनिमल्स को पानी की कमी से सफ़र करना पड़ता है। देयर इज़ नो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी कोई पानी नहीं रहता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड अ फेमाइन एंड फेमाइन इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। इसी कंडीशन को हम फेमाइन बोलते हैं और फेमाइन एक नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे कि ड्रॉट। ग्रेन्स एंड फॉडर बिकम द स्केयर ड्यूरिंग द फेमाइन। फेमाइन के समय में जो ग्रेन्स है जो फूडर है ये सब खराब होने लगते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट अ फेमाइन इन आवर स्टेट और कंट्री और अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. People living there have to face a lot of hardships. Animal and the plants in those area also suffer. Famine की वजह से plants और animals को भी suffer करना पड़ता है. The government temporarily moves people and the animals from the famine-stricken area to a safe place where they can be provided with the water, food grains and the fodder. So government लोगों को और एनिमल्स को एक ऐसी सेफ जगह पहुंचा देती जहां उनको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिले, फूड ग्रेन्स मिले और शेल्टर मिल सके। फूडर कैंप्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स। सो फूडर कैंप्स भी लगाए जाते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी देखभाल के लिए। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाट्स द सॉल्यूशन। ये क्लास विल विजिटिंग अ लेक व्हिच इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी। आपकी क्लास एक लेक के पास जाएगी जो कि सिटी से बहुत दूर है। अरेंजमेंट हैव टू बी मेड फॉर द डेज ड्रिंकिंग वाटर। सो वहाँ पर पानी का अरेंजमेंट किया गया यानी पीने के पानी के लिए बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ है। आज हम लोग वाटर मैनेजमेंट क्लास 5 एनवायरमेंटल साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रेन brings us water again and again. बारिश की वजह से हमारे पास पानी बार बार आता रहता है। But we get the rain for only 4 months in a year. लेकिन हमें तो साल भर में सिर्फ 4 महीने ही बारिश मिलती है यानी 4 महीने ही बारिश होती है। If rain water is not stored, we will not have water for our daily needs after the rains. अगर हम बारिश के पानी को स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमारे पास कोई पानी ही नहीं बचेगा हमारी डेली नीड्स के लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो हम पानी कैसे बचा पाएंगे। To meet the whole class you need for the water, rainwater must be stopped. When it stops, it percolates into the soil. As the groundwater storage increases, trees get water, wells to get enough water, and the land can be cultivated. Several methods are used to make the rainwater seep into the soil, such as large dams can be built, but that may not be possible in all the places. In that event, the government and the people come together to undertake several works such as building smaller reservoirs, contour bonding,
stopping the water of the smaller streams by constructing the bunds or the bandras, etc. So here's a picture of continuous courtyard trenches CCT. In some places, wells are dug in river beds to allow the water to collect in them. Rainwater falling on the roofs of the houses is drained into the large tanks placed beside the building. Using all such methods helps us to store as much water as possible. A bund of a stream. It is very important to use the water carefully to stop the rainwater from flowing away, to make it seep into the ground, or to collect it into the tanks. Taking the steps to ensure that rainwater will be available even in the period after the rainy season is called the water management. यदि हम कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो अप करें जिससे ये जो बारिश का पानी है वो बारिश के बाद भी अवेलेबल रहे, जिससे हम पानी को बचा सकें, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। सो यहाँ आपको एक पिक्चर दे रखी है स्टोरिंग वाटर इन द टैंक्स। नेक्स्ट मेकिंग द रेन वाटर सिप इनटू द सॉइल। यहाँ से जो रेन वाटर है वो सॉइल में कलेक्ट हो रहा है। ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस व्हाट मेथड ऑफ द वाटर मैनेजमेंट आर बीइंग यूज्ड इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में यानी आपके आसपास वाटर मैनेजमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है। ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज़ लाइफ, यूज इट जुडिशियरी। पानी हमारी ज़िंदगी है, सो यानी जल ही जीवन है, तो इसे ध्यान से यूज़ करें। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा। When the substances that are harmful for living organisms get mixed with the water, it becomes polluted. जब कोई substances, harmful substances पानी में मिक्स हो जाते हैं तो वो पानी polluted हो जाता है। Next, before the wastewater is let into the water bodies, it is processed in many ways to prevent their pollution. Next, before the water is supplied to the public, the dissolved and the undissolved substance in it are separated at the waterworks, and the germs in there are destroyed. Next is, if does not rain for a long period of time, it leads to a drought or famine. Next, famine conditions affect the humans as well as the animals and the plants of that region. And the last point is, water management means stopping or storing the water or letting it percolate into the ground to make it available even after the rainy season. बच्चों, I hope कि you understand each and every topic of this video, and if you have any query related to this video, then आप कभी भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। Thank you. Have a nice day.